पार्टी का निर्णय सर्वधार है। पार्टी किसको टिकट देती है ये पार्टी का निर्णय है। हमने आवेदन किया है। आवेदन में माननीय प्रदेश नेतृत्व को हमने दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दिया है, माननीय मौर्य साहब को दे दिया है, सभी को दे दिया है बायोडाटा, और इधर दिल्ली भी सभी को दे दिया है। हमने अपना काम हमने कर दिया, बाकी का पार्टी का निर्णय होगा जो सर्वोधार है। मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थल है, और ऐसे में काफ़ी समस्या भी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप खड़े रहे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखो, मेरा जो मुद्दा है, मैंने नगर निगम की हालत देखी है, और नगर निगम अभी नया बना है। नगर निगम में योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है जो नगर निगम का विकास कर सके, जो नगर निगम के लिए पैसा अलॉट करा सके। जो निधि आती है नगर निगम की वो तो आती ही है, उससे अलावा भी निधि लाने का प्रयास करे। नगर निगम के लिए वो उपयुक्त रहेगा, क्योंकि नगर निगम में मैंने देखा है कई कॉलोनियों में जल भराव की भी स्थिति है, और तमाम मुद्दे हैं नगर निगम के। एक मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। जमुना जी का मुद्दा है, आपका उसका बंदरों का मुद्दा है, आपका यातायात का मुद्दा है, आपका ट्रीटमेंट प्लांटों का मुद्दा है, आपकी कॉलोनियों के बाढ़ों की जो स्थिति है उसका मुद्दा है। नगर निगम के बहुत मुद्दे हैं जो उसमें मुझे लगता है सरकार ने पैसा भी अलॉट कराया और काम भी हुआ है, पर उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जो मेन मुद्दा है मथुरा का, उस मुद्दे पर गौर नहीं किया गया। वो मुद्दा है यमुना जी का, जो मैं समझता हूँ शुरू से ही चला आ रहा है। उस मुद्दे पर कोई गौर आज तक किसी ने किया नहीं है, और जो मुद्दा है उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि यमुना जी इस चीज़ को जनप्रतिनिधि या कोई भी हो, मैं पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी के तौर पर भी बात कर रहा हूँ। यमुना जी का शुद्धि होना अति आवश्यक है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यमुना जी की स्थिति को देखते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। और मथुरा वासियों को कैसे वो लोग कोसते होंगे, कैसे जनप्रतिनिधियों को कोसते होंगे। यमुना जी की ये स्थिति बना रखी है, ये हालत कर रखी है, और बड़ा काम नहीं है। यमुना जी को शुद्ध करना बहुत बड़ा काम नहीं है, ये नगर निगम भी करा सकता है। इतना बड़ा काम नहीं जो नगर निगम में इतना पैसा ना आता हो। पहला मुख्य काम यमुना जी का है, बाकी की ये बंदरों का आतंक का है, बाकी के अन्य अन्य काम है। नगर निगम की जो मैं देख रहा हूँ, देखो हो क्या रहा है। अभी तक जनता के सोच का मेयर नहीं बना, या इससे पहले नगर पालिका नहीं बना। जब तक जनता के बीच का जो जनता जैसा ही मेयर नहीं बनेगा, जब तक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा जनता को क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है। वो जानता ही नहीं हो दुख दर्द क्या होता है। जिसने दुख दर्द झेले हों, जिसने दुख दर्द देखे हों, जो जनता के बीच में रहता हो, जो खुद आम आदमी हो, वो मथुरा का विकास करा सकता है। मथुरा वृंदावन की जनता ये कहती है चुनाव का समय आता है, नेता सब हवाई फायरिंग करते हैं कि जब चुनाव के समय में कुछ वादे करते हैं, जब हो जाते हैं तब कोई वादे नहीं हो पाते। मतलब आपका क्या कहना है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जनता की भी बात सही है, ऐसा ही हुआ है। मैं भी बोल रहा था इसी बात को, तो मैं बोल रहा था। क्योंकि जब ये मेयर साहब हैं वर्तमान में भी, अब तो है नहीं है, अब 5 साल उन्होंने बखूबी निकाली, तो बंदरों की मेन समस्या है, उससे कोई निजात नहीं पाया, यातायात से भी कुछ नहीं, यमुना का कोई शुद्धिकरण का कोई ध्यान नहीं है। चुनावी जब आती है तो वो वादे करते हैं पर वादे निभाते नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, ये कमी जनता की तो है नहीं है। जनता ने अपना काम कर दिया वोट देकर जी, और आपको जिता दिया जी। ये कमी पार्टी की भी नहीं है। पार्टी आपको धन अलॉट करा रही है, आपको टिकट दी, आपको जिताया पार्टी ने। अब कमी किसकी है? ये कमी तो ये व्यक्तिगत इंसान की है, जो जनता पर ध्यान नहीं दिया, जनता की मूलभूत समस्याओं को नहीं समझा। ये कमी उनकी है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, मेयर साहब ने काम भी कराए, ऐसी बात नहीं कराया। जो मूलभूत समस्या उन पर वो नहीं फोकस कर पाए। जो मथुरा की समस्या थी वो बरकरार बनी रही है। वो कैसे बनी रही है? मेन समस्या जमुना जी की थी। जमुना जी को काम क्यों नहीं हुआ? आपने विकास कराया, अच्छी बात है,
आपने काम कराए, अच्छी बात है। जो जिसका संदेश पूरे वर्ल्ड में जाता हो वो काम क्यों नहीं हुआ? अगर मथुरा का मेयर ये चाहे ये काम होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सुप्रीम पावर अथॉरिटी होती है वो, उसको कौन रोक सकता है? पर सोच की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है शर्मा जी, ये एक प्रश्न और है मेरा, जैसे बीजेपी से कई दावेदारी हो रही हैं और कई दिग्गजों के नाम भी हैं, ऐसे में आप भी बता रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि पार्टी आप पे कैसे विश्वास करे, आपको ही मिलेंगे या इस पार्टी कैसे विश्वास करे आप? देखो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अभी क्या कहा आपसे, पार्टी का आवेदन सबने किया और सबका अधिकार है आवेदन करने का। कोई भी टिकट मांग सकता है, लोकतंत्र है। मैंने भी किया है, मैंने भी टिकट मांगी है। अब ये निर्णय तो पार्टी करेगी ना, वो किसको देगी? वो किसको निर्णय देगी? पार्टी का निर्णय सिरोधार्य है। पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा और किसी को लड़ाएगी तो वो लड़ेगा। परंतु इसमें पार्टी को निर्णय करना चाहिए, जनता के बीच के को टिकट देनी चाहिए, जनता के दुख दर्द को समझे। कैसे रीजन बताऊं आपको? जो जनता में भेदभाव करे। देखो, एक अरबपति का भी वोट होता है, एक प्रभावशाली का भी वोट होता है, बात समझ रहे हो? एक वोट महागरीब का भी होता है। बराबर वोट की कीमत बराबर है, वोट की कीमत बराबर है, परंतु उस गरीब को पूछा नहीं जाता है, उस गरीब की बात नहीं मानी जाती है, उस गरीब को का अपमान होता है। वो गरीब कहीं भी जाता है उसका अपमान होता है। उसका काम तो बहुत पीछे की चीज है, उसको कोई बैठने की नहीं बोल सकता है, उससे भेदभाव किया जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि के लिए सब बराबर है, चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या गरीब हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा? होना चाहिए। तुम्हारे द्वार पे कोई भी आए, समान बर्ताव रखना चाहिए, समान व्यवहार रखना चाहिए। जनता जनार्दन है। आज चुनाव है तो जनता जनार्दन हो गई, और चुनाव के बाद जनता क्या हो जाती है? कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जिताया, पार्टी ने नहीं जिताया है। किसने जिताया? जनता ने। जब जनता ने आपको जिताया है, किस लिए जिताया है? क्योंकि हमने इसलिए आपको जिताया है, आप जनता के दुख दर्द परेशानी में काम आओ। अगर और आप काम आ नहीं रहे हो, आप काम नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? इसलिए जिताया। आप हमारी परेशानी को, समस्या को शासन प्रशासन से सॉल्व कराओ। हमारी गली खराब है, तुम्हारी गली को सही कराओ। हमें कोई दुख दर्द है तो उसको सही कराओ। ये इसलिए जनता वोट देती है, इसीलिए जिताती है। परंतु इसका विपरीत हो रहा है। जीतने के बाद जनता को पूछा ही नहीं जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपने धर्म से हट रहे हैं। हम चुनाव जीत के जनता को के साथ हमने विश्वासघात किया है। तो क्या आपको लगता है कि जनता पे भरोसा या विश्वास जताएगी? देखो, मेरे भरोसे के ऊपर नहीं, मेरे जो बोला है उसमें सच्चाई है। और हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अगर पार्टी ने मुझे टिकट दी तो मैं जो बोल रहा हूं इस पे खरा उतरूंगा। क्यों? मैं औरों की तरह नहीं हूं। मैं एक देहात का रहने वाला हूं, गांव बाकलपुर का। देहात की परेशानी को जानता हूं, गरीब की परेशानी को जानता हूं। किसान का बेटा हूं, सब कुछ समझता हूं। गरीब क्या होता है, क्या परेशानी जनता की। उन लोगों की तरह नहीं हो जो बहुत हाई फाई लोग हैं। हाई फाई लोग नहीं हूं मैं एक जनता के बीच का ही इंसान हूं, और मैं जानता हूं उनको क्या परेशानी दुख दर्द है। अब तो कोई कुछ भी बोलेगा, मेरा भी विरोध करेंगे लोग, झूठ बोल रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे फला। ये तो सब भाई देखो चलता है। तो जो मेरी सोच है ना, आत्मा रूपी जो मेरी सोच है, वो तो क्या तो ऊपर वाला जानता है, क्या मैं स्वयं जानता हूं मैं क्या करूंगा। अब इसमें कहने से तो क्या है, कहने से तो चुनाव है। आपने अभी बोला चुनाव के टाइम पर सब करते हैं, परंतु इन लोगों को ये नहीं पता। मैंने लखनऊ में जो लड़ाइयां लड़ी हैं, मैंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए हैं, गवर्नर से मिलकर मैंने ज्ञापन तक सौंपे हैं। मैंने वो काम करे हैं, कोई कर नहीं सकता है। खाली गाल बजाने का काम नहीं करता है पंडित नीरज शर्मा। नीरज शर्मा दिखाता है और करता है।
इसके और ये नहीं, मुंह से नहीं, प्रूफ है मेरे पास। मैंने इको गार्डन में लखनऊ में प्रदर्शन किया, जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्योंकि मैं एक संगठन राष्ट्रीय सबड़ा आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता की लड़ाई आज भी लड़ रहा हूं। अंतर इतना हो गया, मैंने लखनऊ में थोड़ा समय अधिक बताया, मैंने मथुरा में थोड़ा कम समय दिया, ये इतना जरूर फर्क पड़ गया है। नहीं बाकी की मेरे तरफ से किसी को कोई परेशानी कभी हो नहीं सकती। तो अपने कार्यकाल के बारे में जनता से क्या कहेंगे? मतलब जैसे आपने पहले यहाँ से कहाँ कैसे कार्य किया है और क्या सेवा आपके द्वारा दी गई है जनता को? देखो, मैंने हर मुद्दे पे मैं बोला हूँ, किसी का शोषण हुआ चाहे वो कोई भी हो, और उसके साथ खड़ा रहा हूँ। शासन प्रशासन तो उनकी समस्या बताइए। कोई भी अत्याचार होता है उस पर बोला हूँ। मैंने डिबेट भी की है, मेरी डिबेट में मेरे संग प्रदीप माथुर साहब बैठे थे, एसपी बघेल साहब बैठे थे, डिबेटें की है मैंने। जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई उस पर भाई मैंने सामाजिक कार्यकर्ता भी तो हूँ, राजनीति से हटके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सबड़ा आर्मी का, मुझ पर एक दायित्व है, मुझ पर एक जिम्मेदारी है। अब ये तो वक्त बताएगा, अगर मौका मिला तो उसको दिखाऊंगा मैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मथुरा वृंदावन की जनता को? मैं मथुरा वृंदावन की अपने जनता जनार्दन से एक ही अपील करूंगा, ऐसा मेयर सुनिए जो आपके बीच का हो, आपके दुख दर्द को समझता हो, आपके साथ विश्वासघात ना करे, जीत के आपसे बात भी ना करे। अभी आपको पानी पिलाएंगे, वो मिठाई भी खवाएंगे अपने घर पे, उसके बाद वो पानी की चलेगा तो वो बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं देंगे, गेट भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। इन गिरगिटों से बचो। बरसात में मेढक आ जाता है, सिर्फ बरसात आती है तभी मेढक आता है, और तब वो टर्रे 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 करता है। वो बरसाती मेढक हैं लोग जी। इन बरसाती मेढकों से बच के अपने बीच के लोग का चुनाव जिताइए और अपने दुख दर्द का उसको साथी बनाइए।